नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का कहना है कि मोदी विफल हो गए हैं। जनता ने मोदी की गारंटी को अस्वीकार कर दिया है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले बीजेपी पार्टी के नाम पर वोट मांगती थी, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी दिखाकर वोट मांगे, लेकिन जनता ने इनकार कर दिया। इसलिए मोदी को पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चौंकाने वाले आरोप में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेताओं ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कई सीटों पर खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। यह दुख की बात है कि कई सीटों पर हमने देखा कि बीआरएस के नेताओं ने कई स्थानों पर खुले तौर पर भाजपा का समर्थन किया है। यह मामला लोगों के संज्ञान में आया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। राजनीतिक रणनीति के तौर पर यह काफी गलत था। हम नहीं जानते कि इस फैसले के कारण उन्हें क्या परिणाम भुगतने होंगे। आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ओवैसी ने यह बात कही। वही आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने तेलंगाना में एक भी खाता नहीं खोल पाई। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 सीटें जीतकर बीआरएस को बड़ा झटका दिया है, जिसका खाता भी नहीं खुला। 8 सीटों के साथ तेलंगाना कांग्रेस की राष्ट्रीय झोली में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य में से एक है। 17 में से 8 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने केवल 3 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने, जो राज्य में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में ऊर्जावान अभियान को एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है, जिससे पार्टी को मदद मिली है। रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि अगर भागवा पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में कई रैलियों को संबोधित किया था। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार है, क्योंकि वह तेलंगाना में एक भी सीट जीतने में विफल रही है। लगभग 1 साल पहले तेलंगाना की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली बीआरएस को अब पिछले साल के विधानसभा चुनाव और वर्तमान संसदीय चुनाव में मिली करारी हार के बाद वापसी करने की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद ही भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों का खुलेआम समर्थन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस ने अपने वोट को भाजपा को ट्रांसफर कर दिया। बीआरएस नेताओं ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया है। बीआरएस ने उन 7 सीटों पर जमानत खो दी जहां भाजपा जीती थी। सिद्दीपेट में हरीश राव ने पार्टी के सभी वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिए थे और सुनिश्चित किया कि कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु मुदिराज, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, हार जाए। केसीआर ने भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वेंकटरामी रेड्डी को भी धोखा दिया। वही रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले 37.5% से बीआरएस को वोट शेयर गिरकर 16.5% हो गया है। केसीआर, केटीआर और हरीश ने बीआरएस विधायकों का आत्मसम्मान भाजपा को बेच दिया। भाजपा को समर्थन देकर अपनी ताकत कम की है। ये राख में है, दोबारा नहीं उठेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी है केंद्र में सरकार बनाने को लेकर समीकरण साधने की। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस आम चुनाव में 240 सीटें मिली हैं, यानी वो पूर्ण बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे है। ऐसे में अब अगर उसे सत्ता में वापसी करनी हो तो एनडीए के घटक दल यानी टीडीपी और जेडीयू जैसों पर निर्भर होना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने तमाम घटक दलों से संपर्क साधना शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क साधा गया है। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर एक 3 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इस आम चुनाव में कुल 16 लोकसभा सीटें जीती है। ऐसे में नायडू जिस तरह से अपने 3 सांसदों पर एक मंत्री पद मांग रहे हैं, अगर वो हो गया तो नई सरकार में उनके कुल 5 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद भी देने की मांग की है। हालांकि इन तमाम खबरों को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर टीडीपी या बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है।
आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि उन्हें इसका कारण नहीं पता है कि अधिकतम परिवारों, बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, ऑटो चालकों और अन्य लोगों का कल्याण करने के बावजूद उन्हें और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को इतनी अपमानजनक हार का सामना क्यों करना पड़ा। आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी ने 2019 में लगभग 50% वोट शेयर के साथ 151 विधानसभा और 23 लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 में 40% वोट शेयर कम होने से पार्टी के पास केवल 10 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटें रह गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्र की राजनीति गरमा गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टीडीपी एन चीफ चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। इन तमाम अटकलों के बीच एन चंद्रबाबू नायडू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नायडू ने कहा कि मैं अनुभवी हूं और मैंने इस देश में कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सवाल पर कहा कि आप हमेशा खबरें चाहते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य में टीडीपी की वापसी हुई है। इतना ही नहीं, टीडीपी को लोकसभा में भी 16 सीटें मिली हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक हैसियत काफी बढ़ गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्र की राजनीति गरमा गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टीडीपी एन चीफ चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। इन तमाम अटकलों के बीच एन चंद्रबाबू नायडू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। विजयवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नायडू ने कहा कि मैं अनुभवी हूं और मैंने इस देश में कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सवाल पर कहा कि आप हमेशा खबरें चाहते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य में टीडीपी की वापसी हुई है। इतना ही नहीं, टीडीपी को लोकसभा में भी 16 सीटें मिली हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक हैसियत काफी बढ़ गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।